बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नाजरीन, आज का हमारा लेक्चर जो है वो है सेक्शन 403 ऑफ सीआरपीसी के बारे में। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 403 का जो सेक्शन है ये डब्ल्यू पार्टी के साथ रिलेट करता है, उसके साथ ये कनेक्ट है। तो इसका जो कंसेप्ट है सबसे पहले उसे हम डिस्कस करते हैं। जो लॉज हैं वो हैं प्रोटेक्ट करने के लिए सोसाइटी को और सोसाइटी में रहने वाले लोगों को, ना कि उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए, ना कि उन्हें वैक्सेट करने के लिए। तो उसी चीज़ को ये लेके आगे चलता है। तो इसका जो मेन एम है वो ये है, नो वन शुड बी पुनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। मतलब कोई भी शख्स एक जुर्म की सजा दो दफ़ा नहीं काटेगा। अप्लाइकेबल प्रोविजन ऑफ कोड आ जाते हैं अंडर सेक्शन 403 ऑफ सीआरपीसी 1898 एंड क्रॉस रेफरेंस आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। उसका आर्टिकल 13 इसे एक्सप्लेन करता है दैट नो पर्सन शैल बी पुनिश्ड ट्वाइस। उसके अलावा इसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का सेक्शन 11 इससे डील करता है, जिसमें कहा जाता है ए केस वंस डिसाइडेड कैन नॉट बी रीओपन्ड। उसके अलावा जनरल क्लासेस एक्ट 1897 देयर मस्ट बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन। इसका सेक्शन 26 से डील करता है। प्रिंसिपल क्या है जो लेड डाउन किया गया है इन सेक्शन 403 में, नो वन शुड बी कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। ये जो प्रिंसिपल है इसका, ये इसमें बयान हुआ है 403 में। डेवलपमेंट डॉक्ट्राइन ऑफ सेक्शन 403 कौन सा है? सेक्शन 403 के साथ जो इसका डॉक्ट्राइन जो इसके साथ रिलेटिव मिलता है, जो इसके रेलिवेंट है, वो है डबल जियोपार्डी का। इट मीन्स लैटिन में जिसे कहा जाता है नीमो डेप्ट बिस वैक्सरी प्रो इडम काउसा। ये लैटिन में इसकी जो है वो मैक्सिम है पूरी, जिसका मतलब इंग्लिश में अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूँ तो वो यही है, नो वन शुड बी पुनिश्ड ट्वाइस। एसेंटियल्स क्या हैं जो इसे जगाने के लिए जो इसके जुज हैं 403 को, जो इसके जुज हैं वो जो इसे हरकत में लाते हैं, वो कौन से हैं? आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड ट्रायल। सबसे पहले मतलब कि एक जो है ट्रायल हो वो चला हुआ हो, दूसरा ट्रायल उसके बाद अगर उसी नोयत का हो तो फिर ये हरकत में आएगा। मतलब एक पहले एक ही जुर्म किया उसने, उसकी सजा उसे मिल चुकी हो, लेकिन बाद में दोबारा वही केस फाइल हो और उसी सजा को या उसी चीज को वो डील कर रहा हो। सब सीक्वेंट सूट बाद का, यानी कि उसके बाद फिर से वो एक जो है वो केस फाइल हुआ हो। उसके बाद आता है सेम ऑफेंस इन बोथ ट्रायल, दोनों ट्रायल्स में सेम ऑफेंस किया हुआ हो। उसके अलावा प्रीवियस ट्रायल बिफोर कॉम्पिटेंट कोर्ट, जो वो पहले जो उसका था जो ट्रायल चला है वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे डील किया हो। उसके बाद प्रीवियस ट्रायल मस्ट बी एंडेड, जो पिछला ट्रायल चला है वो पूरे तौर पर उसका खात्मा किया गया हो। उसके अलावा रिजल्टेड इनटू कन्विक्शन और इक्विटल, उसमें या तो कन्विक्टेड किया हो या मुजरम ठहराया गया हो या इक्विटल मैंने उसे रिहा कर दिया गया हो। ऑब्जेक्ट ऑफ डबल जियोपार्डी, इट्स ऑब्जेक्ट इज टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल्स। ये इसका ऑब्जेक्ट है। केसेस वेयर डबल जियोपार्डी इज बार्ड, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे डबल जियोपार्डी जो है वो बार्ड है। डिस्टिंक्ट ऑफेंस विच चार्ज कैन बी मेड, मतलब जो मुख्तलिफ हो, पहले वाले केस जिसका फैसला आ चुका है उससे मुख्तलिफ हो जो केस, उसके पे अगर कोई ट्रायल चले तो वहाँ पे ये बार्ड आ जाती है, इसकी बार आ जाएगी, वहाँ पे इसका डबल जियोपार्डी नहीं लागू होगी। वैन सिक्वेंसेस कॉज डिफरेंट ऑफेंस, जहाँ पे नतीजा जुर्म का अलग-अलग आ रहा हो वहाँ पे भी ये काम नहीं करेगी। वेयर प्रीवियस कोर्ट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, जहाँ पे जो कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में नहीं थी तो भी ट्रायल जो है वो चलेगा, वहाँ पे डबल जियोपार्डी नहीं आएगी। उसके अलावा सेकंड कंप्लेंट आफ्टर विड्रॉ ऑफ फर्स्ट, जहाँ पे पहली कंप्लेंट दायर हुई लेकिन उसके बाद उसे विड्रॉ कर लिया गया और दोबारा से एक ट्रायल जो है वो कोर्ट में फाइल कर दिया गया, वहाँ पे भी डबल जियोपार्डी का नहीं आएगा जब तक उसका फैसला नहीं होगा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, वहाँ पे भी डबल जियोपार्डी का जो है वो लागू नहीं होता, क्योंकि ये जो डबल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है इसमें आ जाते हैं पुलिस के डिपार्टमेंट आ जाता है, कोई भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कोई भी इदारा हो वहाँ पे ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, उनकी अपनी एक इंक्वायरी होती है लॉ के मुताबिक।
सक्सेसिव पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जो लगातार मुतवातर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है किसी जुर्म के लिए, वहाँ पे भी डबल जेओपार्डी का कंसेप्ट जो है वो काम नहीं करता। एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ, वेयर लॉ एक्सप्रेसली प्रोवाइड द सेकंड ट्रायल डबल जेओपार्डी विल नॉट अप्लाई, सिंपल। तो यही चीज़ें हैं। आज का मेन 403 ये डबल जेओपार्डी है कि इसमें मेन एम इसका यही है कि किसी भी शख्स को 2 बार एक ही जुर्म की सज़ा ना मिले। ये फंडामेंटल राइट उसकी लिबर्टी को हर्ट करने में आता है, इसलिए सेक्शन 403 जो CRPC ने 1898 ने इसे डिस्क्राइब किया है। शुक्रिया।